क्योंकि ये जो जनेऊ पहनने का काम केवल उच्च वर्ण के लोगों को दिया गया है, न कि शुद्ध लोगों को। मेरे भाइयों, यहाँ पर मनोविधान के अनुसार शुद्ध वर्ण के लोगों को किसी भी प्रकार का हक नहीं था। ना तो वो जनेऊ पहनने का काम कर सकते, ना तो तिलक लगाने का काम कर सकते, ना तो पूजा पाठ माता बहनों करने का काम कर सकते थे। अगर कोई पूजा पाठ कर लेता था, अगर कोई वेदों का उच्चारण कर लेता था तो उसकी जिह्वा कटवा ली जाती थी। यहाँ पर सिर्फ कथा कहने का अधिकार, वेदों का उच्चारण करने का अधिकार सिर्फ विप्रों को हुआ करता था। आज भी देखो, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, मंदिर के गेट पे कहीं ना कहीं लगा देते हैं कि शूद्रों का मंदिर में जाना वर्जित है, मंदिर में शूद्र लोग नहीं प्रवेश कर सकते। मेरे भाइयों, ऐसा ढोंग पाखंड हम और आप लोगों के बीच में डाला गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा पाखंड हम और आप लोगों को बता दिया गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, ये कथा कहने का अधिकार सिर्फ विप्रों को हुआ करता था, लेकिन जिस समय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आए तो आज चाहे जिस भी कास्ट का व्यक्ति क्यों ना हो, सभी लोग कथावाचकी कर सकते हैं, सभी लोग भगवान का पूजन कर सकते हैं, सभी लोग जिसका चाहे उसका उस धर्म को अपना सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इस भारत को धर्म निरपेक्ष देश बना दिया। ये बाबा साहब की वजह से हुआ। आइए एक हम थोड़ी वार्ता के माध्यम से आप लोगों को कथा के माध्यम से बताते चले। एक विप्र जी हुआ करते थे, क्योंकि वेदों में ऐसा ऐसा लिखा गया है कि आप लोग सोच नहीं सकते। ऐसा पाखंड लिखा गया है कि आप लोग मान भी नहीं सकते। अगर उस चीज को मानेंगे तो आपका परिवार विनाश की तरफ जाएगा। एक विप्र जी हुआ करते थे, तो उनकी जो पत्नी हुआ करती थी, तो वो विप्र जी कथावाचकी का काम किया करते थे, वो कथा सुनाने का काम किया करते थे। उस सब कई कथा सुनाने के लिए जाया करते थे और कथा सुनाने के बाद घर को वापस आया करते थे। तो उनकी जो पत्नी हुआ करती थी, एक दिन उन्होंने कहा, स्वामी आप इधर उधर घोर कथा सुनाते हैं और घर में हम लोगों को कभी कथा आपने हमको नहीं सुनाई। तो महाराज कहने लगे कि देखो, अब की बार जब मौका मिलेगा तो मैं आपको भी कथा सुनाऊंगा। कहने लगी, हाँ पिया, आप इधर उधर कथा सुनाते रहते हैं और घर में एक दिन भी कथा आप नहीं सुनाए हैं, थोड़ा हमको भी सुना दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए, अपने बच्चों का भी कल्याण हो जाए। तो महाराज कहने लगे, ठीक है, मैं कल कथा कहने के लिए दूसरी जगह नहीं जाऊंगा और कल तुम लोगों को कथा सुनाऊंगा। तो महाराज ने कहा कि चलो सामग्री सभी इकट्ठा कर ली जाए। तो सामग्री सभी हवन की सामग्री लाए और सभी जितना पूजन का सामग्री लगता था वो सब लेकर के आए। जितना पूजन का सामग्री लगता था सब इकट्ठा करके लाए और एक तख्त लगाया और महाराज बैठ गए और कहने लगे, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को कथा सुनाता हूँ, सुन लीजिए। उनकी कथा सुनने वाला कौन कौन बैठा था? उनकी पत्नी थी, उनकी बिटिया थी और उनका लड़का था। यही 3-4 लोग बैठ करके कथा सुनने लगे। महाराज ने कथा प्रारंभ किया। दूसरे के वहां जाते थे तो बढ़िया घेऊ सब जलाई दे करे रहा, 1-आधा किलो घेऊ सब हवन मैया भोग दे, नाज पानी जपता हो सब स्वाहा कह दे। दूसरे किया जाता है तो स्वाहा कह देते रहे, अपने ही दर्द है कि दादा कयू नानू का है मैं स्वाहा कर जाए।
तो अपने यहाँ थोड़ा बहुत घी और थोड़ा बहुत भाई पूजा वाली सामग्री स्वाहा करें। नाज देवता स्वाहा, घी देवता स्वाहा, खाए पी वाली जितनी चीजें सब स्वाहा कह दे। अपने यहाँ जो तो स्वाहा करें, शंख बजा, कथा स्टार्ट हुई। कथा कहां से सुनाने लगे महाराज, कहने लगे सुनो, क्योंकि उनको एक ही दिन में 2-3 पाठ पूरा करना था, क्योंकि ज्यादा उनको समय नहीं था। तो महाराज कथा प्रारंभ किए, कहने लगे सुनो, आप लोगों को हम कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुनना एक एक बात को मेरी। कहने लगे ठीक है पिया, आप कथा शुरू करो और सुनाओ, और आपकी एक एक बात को हम अपने हृदय में बसाकर सुनेंगे। आज महाराज कथा प्रारंभ किए। सबसे पहले कथा कहां से प्रारंभ की, कहने लगी सुनो, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत से कथा सबसे पहले शुरुआत हुई। कहने लगे सुनो, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय जिस समय अर्जुन रण क्षेत्र में था, तो अर्जुन बाण नहीं चला रहा था, तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या देख रहे हो, बाण चलाओ। कहने लगे, अर्जुन कहने लगे ना भगवान, मैं बाण नहीं चला सकता, क्योंकि यहाँ तो सब अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, अपने पिता के समान लोग हैं, यहाँ पे मैं बाण कैसे चलाऊं, यहाँ तो तमाम लोग हैं। कहने लगे, भगवान कहने लगे अर्जुन क्या देख रहे हो, रण क्षेत्र में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। आज अर्जुन ने इतना सुना, आज अर्जुन बाण चलाने लगे। जब इतना सुना, कहने लगे समझ में आया, सभी लोग सुन रहे हैं। आज उनका बेटा भी बैठा था। कहने लगे हाँ पिताजी सुनना। शंख बजाया पोपो पोपो। कहने लगे एक अध्याय हुआ, दूसरा अध्याय शुरू किया, क्योंकि उनको 2-3 कथाएं पूरी करनी थी, पलट पलट के पाठ सुनाना था। उन्होंने कहा देखो दूसरा अध्याय। कहने लगे आप लोगों ने कुंती का नाम सुना होगा, कुंती का, और कुंती ने कुंवारे पर एक बच्चे को जन्म दिया था। आज उसका नाम इतिहास में पाया जाता है। बिटिया बैठी थी, वो भी सुन रही थी। कहने लगे कुछ समझ में आ रहा है? कहने लगे पिताश्री समझ में आ रहा है। फिर शंख बजाया, फिर दूसरा अध्याय शुरू किया। कहने लगे तीसरा अध्याय शुरू किया। कहने लगे सुन रहे हो, एक एक बात को सुनना। कहने लगे कुंती ने कुंवारे पर एक बच्चे को जन्म दिया, आज उसका नाम इतिहास में पाया जाता है, उसका नाम अमर हो गया। आज तीसरा अध्याय शुरू किया। कहने लगे आप लोगों ने नाम सुना होगा द्रौपदी का, जो द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी के एक नहीं 5 उसके पति हुआ करते थे। आज उसका नाम इस दुनिया में अमर हो गया। उनकी पत्नी बैठी रहा, वही सुन नहीं रहा। शंख बजा, कथा समापन हुई, प्रसाद बटा। महाराज पूछने लगे क्या समझ में आया आप लोगों को? कहने पिया बहुत कुछ समझ में आवा। लड़कौना कहिस पापा बहुत समझ में आवो, बिटिया कहिस पिताश्री बहुत समझ में आया। कहने लगी क्या समझ में आया? आज उनकी पत्नी कहने लगी, आज उनका बेटा कहने लगा कि पिताजी हमको ये समझ में आया कि आज से
कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। महाराज कहें धन्य होगा, यह समझ में आओ। बेटा बैठेगा। फिर महाराज पूछने लगे अपनी पत्नी से, तुमको क्या समझ में आया? कहने पिया हमको भी बहुत समझ में आया। आपने कहा था द्रौपदी के एक नहीं 5-5 पति थे। आज उसका नाम इस भारत देश में इतिहास में आ गया। अब ही तो तुम हमारे अकेले नहीं हो, अब ही हम हूँ चारी कर गए तो हमारो नाव इतिहास में। महाराज कहने लगे धन्य हो, यह समझ में आओ। बिटिया पूछने लगे, बिटिया तुमको क्या समझ में आया? कहने लगे पिताश्री आपने कहा था कुंती का नाम बहुत इस भारत में मशहूर हो गया, आज उसका नाम दुनिया रटती है, आज उसका नाम इतिहास में है। कुंती ने कुंवारे पर एक बच्चे को जन्म दिया था तो पिताजी उसका नाम अमर हो गया, तो कहा हम धुयू ना दे सकी थी। महाराज कहीं धन्य होगा, अब तो कथा सफल हो गए। महाराज बुक धर दे कहें अब ना बहनी, अब ई धर्म बिल्कुल नहीं रह गए, नहीं तो ये कथा सुनाने से हमारा परिवार ही खराब हो जाएगा। हमारे पति कहा थे हम 5 करबे, द्रौपदी तिना नाव कमेबे, बिटिया कहा थे कुंती तिना हम पारे पर 2-3 पैदा करबे, हमारो नाव इतिहास में। लड़कौना कहते हैं कि जब अर्जुन बाण नहीं चला रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान ने कहा कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, तो वो भी कहता ना आज से ना तुम हमारे बाप हो ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कहने लगे ऐसी कथा को मैं जीवन में नहीं सुनाऊंगा और मैं बहुत धर्म को स्वीकार कर लूंगा। बोली भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की।